तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 2 को। और सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर एक बोनस है, क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर कुछ भी ठीक से नहीं बताया गया था क्लियरली, तो हम लोगों ने भी उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इस एपिसोड को देखने के बाद में और कुछ रिसर्च के बाद में हम लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, और हम इस वीडियो के अंदर आपके भी वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे एपिसोड 1 के ऊपर वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो देख कर आइए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलो, बहुत हो गई बातें, अब हम शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, लोगों का सबसे पहला सवाल है कि ये कौन से टाइम पीरियड में चल रही है वॉर। ये वॉर इन टोटल 4 साल से चल रही है, लेकिन सीजन 4 के अंदर टाइम गैप दिखाया गया है 3 साल का, जिसका क्लियरली ये मीनिंग है कि जब एरन और बाकी के लोग बेल्टहोल्ट और ज़ीक के साथ में फाइट कर रहे थे, उस समय पर ये वॉर चालू हुई थी, और सीजन 4 के अंदर सीधे एंडिंग दिखाई गई है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि एल्डियंस और मार्लियंस आपस में वॉर क्यों कर रहे हैं। तो वो आपस में वॉर नहीं कर रहे हैं, वो दोनों साथ में मिलकर वॉर कर रहे हैं। और स्पेशली मार्लियंस जो है वो एल्डियंस का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो लोग वॉर जीत सके हमेशा की तरह। तो अब अगर वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो वो किससे लड़ रहे हैं? वो लोग फाइट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एलाइड फोर्स से। अब काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जॉ टाइटन का लुक चेंज हो चुका है। तो लुक चेंज होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि जो होल्डर है, यानी कि टाइटन होल्डर जो पर्सन है, वो चेंज हो चुका है। पहले ymir के पास में था जॉ टाइटन, लेकिन अब गैलियार्ड नाम के एक पर्सन के पास में है। अब आता है सबसे ज़्यादा सस्पेंस वाला हिस्सा कि वो जो आखिरी में पर्सन न्यूज़पेपर रीड कर रहा था वो कौन है। तो मैं पहले ही बता दूं कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया है, और जो भी ये बोल रहा है कि वो जॉन है तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसकी ट्रू आइडेंटिटी कहीं पर भी रिवील नहीं की गई है। और उसके काफ़ी फीचर्स जॉन से मिलते भी हैं, तो वो हो सकता है कि जॉन हो, हू नोज। तो आओ अब हम आ जाते हैं हमारे एपिसोड 2 के ऊपर। तो एपिसोड 2 के अंदर डिस्कशन चल रहा होता है वॉर के बारे में, और जो कमांडर होता है वो ज़ीक और बाकी एल्डियंस को चिल्ला रहा होता है ये बोलकर कि हम जीते हैं तो कैसे जीते हैं। आर्मर टाइटन का हाथ टूट गया था, जो कि इम्पॉसिबल है एक तरीके से, लेकिन लोगों ने कर दिखाया है ये। तो हमारी जीत नहीं हुई है, एक तरीके से वो भी एक हार है। और जस्ट बिकॉज सारे मार्लियंस जो है वो एल्डियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सारा भार जो है वो एल्डियंस के ऊपर आता जा रहा है वॉर का। तब ज़ीक बोलता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी फाउंडिंग टाइटन को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अब हम आगे की वॉर्स नहीं जीत पाएंगे। तो जो कमांडर होता है वो बोलता है हमने वहाँ पर 32 शिप्स भेजी थी और एक भी लौट कर नहीं आई है, और ये इम्पॉसिबल है कि किसी टाइटन ने उनको रोका हो। और साथ ही साथ में कमांडर जो होता है वो ज़ीक को टॉन्ट मारता है कि तुम लोग भी तो गए थे और कितनी बुरी तरीके से हार कर आए हो। और कमांडर जो होता है वो ज़ीक को रिमाइंड भी करता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ 1 साल बचा है अब, और इसके बाद में जो कोल्ट है उसको मिल जाएगा 20 टाइटन। तो ज़ीक बोलता है कि जो कोल्ट है वो अभी पूरी तरीके से 20 टाइटन को यूज़ नहीं कर सकता है, और इसीलिए पैराडाइस आइलैंड के साथ वॉर मुझे ही करनी चाहिए। अब जो ज़ीक है वो कोल्ट को बुलाता है अपने साथ में बात करने के लिए। वो कोल्ट वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि आप इतने स्पेशल क्यों हो, और आप इतने अच्छे से 20 टाइटन को कंट्रोल कैसे कर लेते हो, और आप तो किसी रॉयल ब्लड को भी बिलोंग नहीं करते हो, तो फिर ऐसा कैसे है। तब ज़ीक उसको पूरी सच्चाई नहीं बताता है और बोलता है कि जब तुम मेरी मेमोरीज को इनहेरिट करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सीक्रेट क्या है। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आता है और ज़ीक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शिप्स वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची हैं, कहीं ये एरन येगर के कारण तो नहीं। तब ज़ीक बोलता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है, वहाँ पर और भी लोग हैं जो बहुत शानदार फाइटर्स हैं। अब राइनर की चोट ठीक होती है और वो उठता है, और वहाँ पर गैलियार्ड बैठा हुआ होता है। तब गैलियार्ड उसको उसकी मिस्टेक्स याद दिलाता है, और राइनर पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। तब गैलियार्ड बोलता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं है, वो तो मुझे ymir नाम की जो लड़की थी उससे पता चला है। और उसके बाद में एक सीन दिखाया जाता है जिससे क्लियरली पता चलता है कि जो गैलियार्ड है उसने ymir को खाकर उससे जो जॉ टाइटन है वो ले लिया था। तभी वहाँ पाइक आ जाती है और वो राइनर को गेबी से मिलने भेज देती है। तभी फैल्को और बाकी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वॉर के बाद में एल्डियंस की सिचुएशन और ख़राब हो गई है, और उनको सहन नहीं हो रहा था कि एल्डियंस को जिस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। तभी वहाँ राइनर आता है और वो लोग आपस में बात करते हैं थोड़ी सी। अब वॉर के बाद में सभी सोल्जर्स अपने अपने घर जा रहे होते हैं, और उस समय पे सभी लोग ड्रिंक करके मज़े कर रहे होते हैं। उस समय पर जो फैल्को है वो राइनर को गुस्सा दिला देता है ये बोलकर कि
अगर गेबी इनहेरिट करती है आर्मर टाइटन को तो उसकी एज 27 तक लिमिट हो जाएगी और हो सकता है उसके पहले ही वो जो ट्रेन है वो उसको मार डाले। ये सुनने के बाद में राइनर गुस्सा हो जाता है और फेल्को को चिल्लाने लगता है और फेल्को से सॉरी बोलता है और बोलता है कि अगर मुझे आर्मर टाइटन इनहेरिट करने का मौका मिलेगा तो वो सबसे गर्व की बात होगी मेरे लिए। घर पहुंचने के बाद में सब लोग अपने अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं। जब सभी लोग अपने अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे होते हैं तब फेल्को नोटिस करता है कि कुछ एल्डियंस को काफी चोट आ चुकी है, तो वो उनके पास जाता है और सीनियर से पूछता है कि क्या इनको चोट लगी है। तो सीनियर बोलता है नहीं, इनको चोट नहीं लगी है, ये लोग ट्रॉमेटाइज्ड एल्डियंस है, यानी कि वॉर के दौरान पे काफी डरे हुए एल्डियंस। और उसके बाद में जो सीनियर ऑफिसर होता है वो मजे लेता है उन एल्डियंस के। उसके बाद में फेल्को हेल्प करने की कोशिश करता है और उस समय पे एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी सिमिलर है। और पहले ही बता रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिटी भी अभी तक कम्प्लीटली रिवील नहीं करी गई है। अब जो राइनर और गैबी हैं वो आपस में फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और गैबी सभी लोगों को वॉर के बारे में बताती है। तब सभी फैमिली मेंबर्स राइनर की तरफ घूमते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उस डेविल वाले आइलैंड पे गए थे तो क्या हुआ था। तो वो काफी ट्रॉमेटाइज्ड होता है और वो डर के बता रहा होता है उन लोगों को इस सब के बारे में और सभी लोग काफी डर चुके होते हैं। अब अगले दिन राइनर और गैबी बाहर घूम रहे होते हैं और एक पर्सन ने सुसाइड कर रखी होती है उस समय पर। और मजे की बात यह है कि इस सुसाइड वाले पर्सन की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई है किसने सुसाइड करा है। अब एक मीटिंग बुलाई जाती है ज़ीक के द्वारा जिसके अंदर मार्ले के जो वॉरियर टाइटन्स हैं उनको बुलाया जाता है और ज़ीक बताता है कि अगर हमें पैराडाइस आइलैंड पर वॉर जीतनी है तो हमें सबसे पहले वॉर हैमर टाइटन को लेना होगा, जो कि करंटली अभी टाइबर्स फैमिली के पास है, जो कि एक रॉयल फैमिली है। और ज़ीक साथ में यही बताता है कि अभी एक VIP फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर टाइबर्स फैमिली को इनविटेशन दिया जाएगा, जिस दौरान हम टाइबर्स फैमिली से हेल्प मांगेंगे और उनसे हेल्प मांगने के बाद में हम पैराडाइस आइलैंड पर फिर से जाएंगे और वॉर जीत के फाउंडिंग टाइटन को वापस ले आएंगे अपने पास। अब जो कमांडर और बाकी लोग होते हैं वो लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ीक ये कह रहा है कि अभी हम उस बारे में बात करने नहीं आए हैं। इसके बाद में सबका सस्पेशन ज़ीक के ऊपर ज़्यादा तो है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है उस समय पर। और ये सब सुन के राइनर काफ़ी डरा हुआ होता है उस आइलैंड पर लौटने के ख्याल से भी। तो हमारा आज का वीडियो अब यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी मांगा रीडर स्पॉयलर्स नहीं देगा, किसी भी कैरेक्टर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा जिसको अभी तक क्लियरली दिखाया नहीं गया है किसी भी एपिसोड के अंदर। और इफ आपको अभी भी कोई डाउट बचता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है समझने के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ भी सकते हैं या फिर इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम अगली वीडियो के अंदर फिर से डाउट सेशन कर लेंगे। और साथ ही साथ में आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।